तो भैया नमस्कार। आ जाइए सभी लोग एकदम से, हाथ में कापी पेन वगैरह ले लीजिएगा और तभी उठें जब ये 100 क्वेश्चन हो जाएं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में पिन कर दें। ठीक है, तो साथियों शुरू करें क्या? लेकिन शुरू कैसे करेंगे? शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना है साथियों। 6 तारीख को भैया ध्यान रखें, 6 तारीख को पहला टेस्ट हो रहा है, ऑल इंडिया टेस्ट हो रहा है। AGTA में जैसा एग्जाम में होता है, एग्जाम हॉल में जैसा होता है वैसा ही आपके रूम पे, आपके घर पे जहाँ आप रहते हो वहाँ पे होगा। ठीक है, ऑनलाइन होगा। आप जूम मीट से हमसे कनेक्ट रहोगे ताकि कनेक्टिविटी रहेगी, तो आप प्रेशर में चीज़ों को कर रहे होंगे। जो लोग भैया जूम सेशन में भाग लेंगे उन्हीं का टेस्ट होगा। ठीक है, समझ लीजिएगा कैसे टेस्ट होगा, क्या होगा, 6 तारीख होगा, कई बजे होगा, कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें 7388822961 पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके अपना नाम बता दीजिएगा, आपको सारी जानकारी वहाँ पे दे दी जाएगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात भैया, जो लोग टॉप आएंगे टेस्ट में, हमने 1 2 3 3 टॉपर लिए हैं, तो 1 2 3 नंबर पे जो आएगा भैया उनको सम्मान से 2100 रुपये की राशि दी जाएगी और साथ ही एक घड़ी दी जाएगी, बहुत अच्छी घड़ी होगी जो आपके घर तक निःशुल्क तरीके से पहुंच जाएगी। ठीक है मित्रों, तो ये 2 चीज़ें। तीसरी बात, सम्मान पुरस्कार राशि कुछ नहीं होता है, केवल हाँ एक ये होता है कि एग्री ज्ञानपीठ के आप टॉपर बन जाओगे, एग्री ज्ञानपीठ के आप टॉपर बन जाओगे और हमेशा आप एग्री ज्ञानपीठ के वीडियो में एक लेके जाओगे कि हाँ आप एग्री ज्ञानपीठ के टॉपर हैं। तो भैया अगर एग्री ज्ञानपीठ के आप टॉपर बन गए तो समझ लो भैया आप AGTA को फोड़ के नहीं बल्कि तिरंगे गाड़ के आओगे और ये ऑफिशियल टेस्ट हमारे पहचान गए होगे कैसे आते हैं। पहला टेस्ट करा दिया है, दूसरा है आज सेकंड टेस्ट है, ऐसे 10 टेस्ट करा देंगे, 10-15 टेस्ट करा देंगे। ऑल इंडिया टेस्ट केवल 6 तारीख को है, 6 तारीख को, उसके बाद में और भी तारीख को होगा। ठीक है, पहला टेस्ट ऑल इंडिया टेस्ट भी हम 3 कराएंगे, तीनों में लगातार यही सीरीज रहेगी, तीनों में लगातार इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, समझ लीजिएगा साथियों। ठीक है, तो भैया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बोलें कि हाँ, और कमेंट बॉक्स में हर व्यक्ति, हर भाई बहन हमारा कमेंट करेगा, क्योंकि हर भाई बहन सिलेक्शन की चौखट पे 2 इंच दूर खड़ा हुआ है और हर भाई बहन सिलेक्शन लेगा और AGTA में नाम रोशन करेगा। हर भाई बहन के घर में एक सरकारी नौकरी जरूर होगी। ठीक है, इस बार बहुत बढ़िया मौका है भाई। ठीक है, कोई भी लोग गुमराह करें मत करें, किसी के कहने से कुछ मत करें, जो आपका दिल करता है वो करें, सबकी सुने, करें अपनी मन की, मेरी बात मानो साथियों। ठीक है, जो भी रिवीजन करने के लायक नोट्स हैं उनको रिवाइज करते रहें, जितना टेस्ट लगा पाएँ केवल टेस्ट ही लगाओ और टेस्ट में जो गलतियाँ हो रही हैं उनको देखो। एक क्वेश्चन अगर आपसे गलत हो रहा है, अगर वही क्वेश्चन आपसे दोबारा गलत हो रहा है तो समझ लीजिएगा दिक्कत है। वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए मित्रों, ये रियलिटी है। क्योंकि टेस्ट जो होता है एग्जाम ओरिएंटेड बनाया जाता है, टेस्ट में हर क्वेश्चन ऐसा बनाया जाता है कि ये आने वाला क्वेश्चन है, समझ रहे हो, यही होता है टेस्ट। तभी टेस्ट से काफ़ी क्वेश्चन फंसते हैं और एग्री ज्ञानपीठ हमेशा कहता है हमारे टेस्ट से अगर कुछ नहीं फंसेगा तो एक टेस्ट से 5 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, कतई कम फंसेंगे तो 5 फंसेंगे, वरना 10 क्वेश्चन से ज़्यादा फंसेंगे। समझ लीजिएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10 क्वेश्चन से ज़्यादा फंसेंगे और ये मेरा वादा है, अगर ना फंसे तो भाई पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये हम पब्लिक प्लेस पे कह रहे हैं। ठीक है, पब्लिक प्लेस पे कह रहे हैं और आप हमें बता देना एग्जाम देने के बाद में आगे कमेंट करना कि हाँ मैंने जो बोला था, जो मैंने वादा किया था, क्या वो पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो भैया बिना समय गवाए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबको पता ही है भाई, AGTA 2025 चल रहा है, इन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और जो है टेस्ट नंबर 2 है, 2 घंटे का समय है, 100 नंबर का होगा। ठीक है, 0.3 की निगेटिव मार्किंग थोड़ा गलत हो गया है, इसको सुधार दिया जाएगा। ठीक है, कमेंट ना करें भाई, कमेंट ना करें। अगर कोई भी चीज़ गलत हो जाती है प्लीज़ बार कमेंट ना करें, हम लोग खुद उसको चीज़ को कमेंट में पिन कर देते हैं यार। ठीक है, अगर अब कमेंट करने का टाइम नहीं, ये छोटे बच्चों की आदत है यार, एक ह्यूमन एरर हो जाता है यार। ठीक है, तुम लोग कमेंट करते हो यार, गलत कर देते हो, कभी तुम लोगों से पाई मात्रा गलत हो जाती है तो फिर क्या है, ऐसे ह्यूमन एरर हो जाती है। ठीक है, उनको दिल पे नहीं लेना चाहिए। अरे बड़ी अकेडमी के, अब देखो PCS जैसे एग्जाम, इतने बड़े एग्जाम है, 40 क्वेश्चन गलत बना रहे हैं यार, 150 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन गलत बना रहे हैं। आप बताओ क्या करोगे, ऑफिशियल 40 क्वेश्चन गलत बना रहे हैं यार, समझ रहे हो ना। तो एक ह्यूमन एरर है यार, वहाँ तो कई लोग देखने वाले हैं, कई बार पेपर चेक होता है, बनता है, चेक होता है, कई सारी चीज़ें हैं, बनाने वाले कैसे, चेक करने वाले कैसे हैं, प्रिंटिंग होने आता है, समझ रहे हो ना। तो ये तो एक ह्यूमन एरर है यार, हम तो स्त्री में बहुत छोटे लोग हैं यार, बहुत छोटे लोग हैं। अगर आप लोग करोगे तो थोड़ा बड़े बन जाएंगे, वरना रहेंगे तो धरा पे ज़मीन पे ही रहेंगे ना। तो भैया शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, शुरू करते हैं बाबूजी। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो भैया क्वेश्चन जो है थोड़ा जल्दी कराएंगे, हम नहीं चाहते 1 घंटे का वीडियो बने। ठीक है, 100 क्वेश्चन, वैसे 100 क्वेश्चन अगर आप डिस्क्राइबर के साथ में अच्छी तरीके से इतने करा देते तो बड़ी बात है। और प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखें, कोई भी कमेंट नहीं करता है कि हमने कितने क्वेश्चन सही करे, हम तो देखें भाई एग्री ज्ञानपीठ में कितना ताकत है। ठीक है, एग्री ज्ञानपीठ के कैंडिडेट में कितना ताकत है, एग्री ज्ञानपीठ में तो बहुत है भैया। पहला क्वेश्चन, क्रैंच एनाटॉमी पाई जाती है C3 में, कैम पौधों में, C4 पौधे में, उपयुक्त सभी में। जल्दी दिमाग लगाओ, कम समय मिलेगा भैया। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका कैम पौधों में B हो जाएगा। ठीक है, B हो जाएगा भैया, B हो जाएगा। अगला है, पादप हार्मोन एथिलीन किस प्रक्रिया को तेज करता है? एथिलीन किस प्रक्रिया को तेज करता है, बताओ किस प्रक्रिया को तेज करता है? 2 का ऑप्शन नंबर ये C हो जाएगा, फल पकने में। सिंपल है यार, आगे बढ़ो, अभी आएंगे तगड़े वाले। जाइलम में जल का परिवहन होता है, जाइलम में जल का परिवहन होता है, 3 का ऑप्शन हो जाएगा। जाइलम में जल का परिवहन होता है, 3 का ऑप्शन हो जाएगा D भैया, आप स्टीम ट्रांसपोर्ट द्वारा। ठीक है, लो भाई,
जल का परिवहन, घुमा दिया क्वेश्चन। अप स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट द्वारा, ठीक है। अगला 4 नंबर, ऑक्सीन हार्मोन हाँ कोशिका की लंबाई बढ़ाने में सहायक है क्योंकि ऑक्सीन प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है। बताओ क्या है, व्याख्या कर रहा है क्या? हाँ बिल्कुल व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। सही है दोनों, और व्याख्या भी एक दूसरे की कर रहे हैं। अगला भैया ज़बरदस्त लाजवाब एकदम शानदार 5वां है, एबीए बीजों में जो सुप्तावस्था पाई जाए, सुप्तावस्था उत्पन्न करता है। एबीए जो है वो यानी एब्सिसिक एसिड जो है वो बीजों में एक डोरमेंसी उत्पन्न करता है क्योंकि भैया जो एबीए है वो कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन को उत्तेजित करता है। बताओ उत्तेजित करता है, तो 5 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है दोनों, और एक दूसरे की व्याख्या भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। अगला है भाई 6 नंबर, फोटो सिस्टम 1 केवल एटीपी उत्पन्न करता है, ठीक है भाई। या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन करता है, फोटोफॉस्फोरिलेशन करता है। लो भाई कितना कितना बड़ा बड़ा शब्द है। लो 6 का क्या हो जाएगा? 6 का क्या हो जाएगा भाई? 6 का, लेकिन ये देखो ये जितना बड़ा है उतना ही गलत है, इतना ही झूठा है, ये गलत है, ठीक है। तो फोटो सिस्टम 1 केवल जो फोटो सिस्टम फेज 1 है वो केवल एटीपी उत्पन्न करता है। हाँ ये तो सही है, लेकिन आर आपका गलत है, 6 का सी सही हो जाएगा। अगला है 7 नंबर, बताओ भैया कितने सही हैं? 2 हैं तो 2 में बताना है भैया, 1 सही 2 सही, दोनों सही दोनों गलत। कौन है भैया? साइटोकाइनिन सूट इलोनेगेशन, ठीक है। और जिब्रेलिन पूछा है इंटरनोट इलोनेगेशन, बताओ भाई कौन सा सही हो जाएगा? 7 का कौन सा सही हो जाएगा? तो भैया पहला जो है 7 का जो है भाई ये वाला गलत हो जाएगा, ये कोई नहीं है, ये जिब्रेलिन वाला ये सही है। हाँ ये इंटरनोट एलोगनेशन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है, तो 7 का क्या है भाई? ऑप्शन बी, ठीक है। 8 देखते हैं। अच्छा भाई फ्लोएम सुक्रोज ट्रांसपोर्ट करता है और जाइलम बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करता है। तो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट क्या जाइलम करता है या जो फ्लोएम है वो सुक्रोज ट्रांसपोर्ट करता है। तो 8 का क्या हो जाएगा? 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो भैया एकदम राइट, दोनों शानदार जबरदस्त शानदार हैं, दोनों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते रहो, नंबर 9 खटाखट आगे बढ़ते रहो यार। नंबर 9 भाई, नंबर 9 मिलान करो भाई, मिलान करना तो आता ही होगा यार हमारा, आप तो समझ गए होगे ना ये कैसे चलता है, ठीक है। मिलान वाला तो समझ ही गए ना, हमारा मिलान सीधे सीधे होता है, लेकिन ये 2 ही टेस्ट में मिलेगा, आगे से नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। देखते हैं यार, काफ़ी लोग जो है कुछ लोग पर्सनल कमेंट करते हैं यार, ऐसा ना किया करो, ठीक है। कम से कम आपने काफ़ी सीरियस तो लिया, लेकिन दिल से बहुत ज़्यादा ना लें, ठीक है। 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामने मिलान, कोई चिंता करने की बात है नहीं, ठीक है। 10 नंबर, अब भाई जो 9 नंबर ऐसा है तो 10 नंबर ऐसे ही होगा, ठीक है। तो 10 नंबर ऐसे ही होगा, 10 का ए लगाओ भाई, आगे बढ़ो ताकि समय कम खपत हो भाई। मिलान में तो टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। 11 नंबर क्या है भाई? लेकिन हाँ ईमानदारी से 1 नंबर बढ़ा मत लेना, अगर सही किया है दिल पे हाथ रखे, अगर आपका सही हुआ है, अगर आप करने के लायक होते थे तो भाई ज़रूर 1 नंबर अपने आप को दे देना ईमानदारी से, वरना कौन देखता है, बस ईमानदारी खुद से चाहिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर अपना स्कोर जरूर बताएं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन भाई, 11 नंबर। देखते भाई आज के टेस्ट में कौन टॉप आता है, देखते भाई कौन टॉप आता है भाई, कौन टॉप आता है। एग्री ज्ञानपीठ में जो जितने ज़्यादा कर पाए, जो 55-50 कर लेता है, 60 कर लेता है, अगर ऐसे लिख के जाते हो तो समझ लो भाई आपके एजीटीए में सिलेक्शन पक्का है। यहाँ पे लिख के जाओ और जब आओ भाई सिलेक्शन हो जाए तब एक बार वो अपनी पुरानी कमेंट पढ़ लेना, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? एकदम शानदार जबरदस्त, यानी कितने इगुम भैया सही सुमिलित हैं। 11 नंबर क्वेश्चन इगुम सुमिलित करने को बोल रहा है, तो 11 नंबर का क्या हो जाएगा? तो भाई 11 नंबर का क्या हो जाएगा? तो देख लो भाई, हा, नया पैटर्न भैया, लो ऐसा पैटर्न आया है। कितने इगुम सुमिलित हैं? स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन, बताओ भाई कितने इगुम, ठीक है। कैस्पारियन स्ट्रिप इंडोडर्मी से संबंधित है, ठीक है। जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से संबंधित है, या फिर ग्लूटेन जो है वो क्यूटिकल सेल जन निष्कासन करता है। बताओ 11 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? निम्न में से कितने युग्म सुमेलित हैं भैया? 1 सही है कि 2 सही है कि 3 सही है कि चारों की सभी सही हैं भैया? बताओ कितने युग्म सुमेलित हैं, और हैं तो भैया कौन से सुमेलित हैं? बताओ, क्वेश्चन फंसा रहा भाई। 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, केवल इसमें एक ही युग्म सुमेलित है, केवल एक ही सही है। अब बताओ भैया कौन सा इसमें एक सही है, कौन सा एक सही है? स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन ये वाला सही है कि 2, 3, 4 कौन है? ये कमेंट बॉक्स में बताओ, सब चीज़ें नहीं बताएंगे, सब चीज़ें बताएंगे तो आदत बिगड़ जाएगी, लेकिन कमेंट में बता देंगे, ठीक है। सभी लोग बता देंगे, उसके बाद में बताएंगे, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी बोलो और जल्दी करो, ठीक है। 12 नंबर भैया, अच्छा, बेन हॉफ का नियम किस प्रक्रिया को व्याख्यायित करता है? क्या बात है भाई, ऐसे क्वेश्चन आए मज़ा आ जाता है। बेन हॉफ का नियम किस प्रक्रिया को व्याख्यायित करता है? बताओ भाई किस प्रक्रिया को व्याख्यायित करता है? तो 12 नंबर क्वेश्चन सुने नहीं होगे तो कोई बात नहीं भैया, थोड़ा टफ पड़ जाता है। सी नंबर, प्रोटीन संश्लेषण को व्याख्यायित करता है। जब आप प्रोटीन पढ़ते हो ना तो इतना डीप नहीं जाते होगे, लेकिन इतना डीप अब जाना पड़ेगा, ठीक है। चिंता मत करें, सभी के लिए टफ आएंगे, कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है।
मिट्टी में कैपिलरी जल किसके बीच स्थित होता है? 13 नंबर पूछा है भाई। मिट्टी में कैपिलरी जल किसके बीच स्थित होता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्थिर जल और हवा के बीच होता है। ठीक है, किसके भैया? स्थिर जल और हवा के बीच होता है। बी नंबर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लो भाई। CEC यानी कैशन एक्सचेंज कैपेसिटी का मानक इकाई क्या होती है? कैशन एक्सचेंज कैपेसिटी का जो मानक इकाई होती है वो पूछ दिया, क्या होती है वो पूछ दिया भैया। किसका है क्वेश्चन, समझ आ रहा है? सॉइल साइंस का ही, एग्रोनॉमी का है, बताओ भाई। 14 नंबर क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा सही आंसर? यानी मिलीग्राम प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 14 का ए हो जाएगा साथियों, मिलीग्राम प्रति किलोग्राम। ठीक है। 15 सॉइल पीएच 4.5 वाली अम्लीय मृदा के अम्लीय मिट्टी के सुधार है तो कौन सा सुधारक सबसे प्रभावी होता है? सबसे पहले 4.5 pH वाली अम्लीय मिट्टी के लिए पूछ रहा है, सबसे सुधारक कौन होता है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है? बताओ। जिप्सम, गंधक, चूना पत्थर, कैल्साइट, कौन सा होता है भैया? तो फटाफट अपना आंसर दे दीजिएगा और लगा लीजिएगा। अगर आपने सही किया है तो इसका मतलब आप 1 नंबर अपने आप को मान लीजिएगा और खुश हो जाइएगा। गंधक होता है। ठीक है। 16 नंबर भाई, 16 नंबर भाई, 16 में क्या होगा? लो सब देख लो, सब देख लो भाई, तुम सब देख लो। 16 नंबर में क्या होगा? फंसाएगा क्वेश्चन। मिट्टी की संरचना पौधों की जड़ वृद्धि को प्रभावित करती है, यानी मिट्टी की संरचना पौधों की जड़ वृद्धि को प्रभावित करती है। ठीक है। संरचना के आधार पर जल धारण क्षमता में भिन्नता होती है। यार सही दो दोनों है, लगता है व्याख्या भी कर रहा है? लगता है व्याख्या भी कर रहा है। हाँ तो ये ए और दोनों सही है, लेकिन इसकी भी व्याख्या ना ही सही है ना तो व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन हो जाएगा डी। समझ रहे हो? घुमा दिया। मिट्टी की संरचना पौधों की जड़ वृद्धि को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है बताओ? मिट्टी की संरचना पौधों की जड़ वृद्धि को, यानी मिट्टी की संरचना और जड़ वृद्धि का संबंध क्या है भाई? फिर दे रहा है संरचना के आधार पर जल धारण क्षमता में भिन्नता होती है। ये तो कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक क्या पूरा हद तक सही है। ठीक है। संरचना के आधार पर जल धारण क्षमता में भिन्नता होती है, बिल्कुल। जो सॉइल जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसी के आधार पर जो जल धारण की जो कैपेबिलिटी होती है उसमें डिफरेंट जो वेरिएशन पाया जाता है ना। समझ रहे हो ना? सॉइल साइंस अगर अच्छे से पढ़े हो गए तो 16 नंबर का हो जाएगा। ए गलत है, आर सही है भैया। ठीक है। तो भैया जो लोग कहते थे सिंपल बनाते हो भैया, उनके लिए बढ़िया है चैलेंज। ठीक है। 17 नंबर, 17 नंबर भाई, जुकाम है थोड़ा, अदरक खा कर काम चला रहे हैं भाई। 17 नंबर क्वेश्चन है भैया। किसी के घर में अदरक होगा तो भाई 7388822961 पर व्हाट्सअप भिजवा दीजिएगा भाई, भिजवा दीजिएगा। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन फटाफट एकदम जज्बात बदल दो भाई, जज्बात बदल दो भाई, जज्बात बदल दो। 17 नंबर का क्या होगा बताओ भाई? जैविक कार्बन मिट्टी के पोषण मूल्य को बढ़ाता है भाई। ठीक है। या मिट्टी की भौतिक संरचना को भी मजबूत बनाता है। अच्छा, 17 नंबर का क्या होगा? 17 नंबर का क्या होगा? 17 नंबर का तो भाई 17 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा मेरे मित्र, मेरे मित्र 17 नंबर का आपका हो जाएगा, 17 नंबर का आपका हो जाएगा जैविक कार्बन मिट्टी के पोषण मूल्य को बढ़ाता है। ठीक है, बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। जैविक कार्बन मिट्टी के पोषण मूल्य को बढ़ाता है या मिट्टी की भौतिक संरचना को भी मजबूत बनाता है, बिल्कुल बनाता है। लेकिन आपका क्या व्याख्या कर रहा है? जैविक कार्बन मिट्टी के पोषण मूल्य को बढ़ाता है इसलिए या मिट्टी की भौतिक संरचना को भी मजबूत बनाता है। लेकिन यार ऐसा कुछ नहीं है, कोई एक दूर से संबंध है, दोनों बातें एकदम अलग हैं। ठीक है। हाथी चींटी वाला संबंध है, लेकिन व्याख्या कैसे करेगा? जब हाथी चींटी वाला संबंध होगा तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सही तो दोनों है, व्याख्या नहीं करता है। 17 का बी। 18 मिट्टी में नाइट्रोजन की हानि बाष्पीकरण से नहीं होती, यानी मिट्टी में जो नाइट्रोजन की हानि होती है, यानी जब बाष्पीकरण होता है तो मिट्टी में जो नाइट्रोजन होता है वो उसका लॉस नहीं होता है, ये बोल रहा है। ठीक है। क्योंकि नाइट्रेट आयन बाष्पीकरण नहीं होते, यानी मिट्टी में जो नाइट्रेट आयन पाए जाते हैं वो भैया इवोपोरेट नहीं होते हैं। क्या भाई, क्या कह रहा है ये? 18 नंबर एकदम राइट कह रहा है भैया, एकदम राइट कह रहा है। इसका मेन कारण ये है जो नाइट्रेट आयन होते हैं वो भैया इवोपोरेट होते ही नहीं हैं। ठीक है। तो एकदम सही है, व्याख्या भी कर रहा है, धड़ल्ले से कर रहा है। 18 का ए। 19 नंबर, 19 नंबर देख ले भाई। 19 नंबर क्या है भाई? फटाफट देख लो। सेलाइन सोइल, सेलाइन सोइल इसी बताओ भाई 4 ds प्रति मीटर। बताओ भाई, कायदे से पढ़े होगे ना इन चीज़ों को। जो भाई डीप में मेरा भाई मेरी बहन पढ़ा होगा ना वो फोड़ के आएगा भाई, फोड़ के आएगा। 19 नंबर क्या होगा भाई बता दो? 19 नंबर में कितने युग्म सही हैं, कितने कूट सही हैं 19 नंबर क्वेश्चन में? तो भैया 19 में भैया सही कौन है? दोनों सही है एकदम, ये सटीक मात्रा है, वो दोनों ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। सोडिक और सेलाइन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्या है भाई? कुछ क्वेश्चन पे अब जैसे किसी इंसान को कोई चीज़ बढ़िया लगती है, उसकी लाट टपक जाती है, रोक ही नहीं पाता अपने आप को, खाता जरूर है। इसी तरीके से भैया कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना, हमारी लाट टपक आती है कि इनको इंपॉर्टेंट मार लेना यार, आएंगे ना किसी भी तरीके से आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे पूछ लेगा यार। ठीक है भैया, चलो कोई बात नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन भाई, 20 नंबर। 20 का क्या होगा? क्ले सॉइल हाई WHC होता है। सैंडी सॉइल भैया हाई न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी। बताओ भैया क्या होगा 20 का? 20 का बताओ, बताओ बताओ भैया
20 का क्या होगा? तो मेरे भाई 20 का जो हुआ केवल एक सही है। क्ले सॉइल हाई WHC होती है, लेकिन जो सैंडी सॉइल होता है वो हाई न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी वाली नहीं होती है, गांठ में बांध लेना। तो भाई क्या हो जाएगा? 20 का ऑप्शन नंबर केवल ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 21 नंबर कर दो भैया मिलान, कर दो भैया मिलान। आपको पता ही होगा यार, मिलान तो हमारे पता ही होंगे ना। हाँ तो पता है, लगा लो भाई लगा लो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। अभी क्वेश्चन है भाई, दाल में काला है कि काला ही है कि दाल ही पूरी काली है? बताओ 21 नंबर का क्या होगा भाई? 21 नंबर ह्यूमस क्या करता है? पोषण शोध करता है, वायु व जल संचरण करता है, जल निकासी करता है कि पोषक का अवशोषण करता है? तो ह्यूमस का संबंध भैया पोषण स्रोत से होगा नहीं। वायु व जल संचरण कभी सुना नहीं। जल निकासी क्या करता है? नहीं करता यार। पोषक अवशोषण करता है भैया। ए का 4 हो गया, चलो भाई ए का 4 हो गया, चलो भाई ए का 4 हो गया। अब क्या करोगे भाई? पोर स्पेस क्या करते हैं? पोर स्पेस सभी को पता है भैया, ये जल निकासी करते हैं, सिंपल है। बालूकण क्या करते हैं? सभी को पता होगा, बालूकण भैया वायु व जल संचरण करते हैं, बचाए अम्लीकरण। सीधे यही हो जाएगा पोषण स्रोत। ऑप्शन मिलेगा डी, ऑप्शन मिलेगा डी। अब तो भैया पहले तो नहीं मारे बैठे, एक का बन यानी लगा दो भैया ह्यूमस पोषण। अरे चलो काम, अरे भाई थोड़ा कलाकारी कम करना भाई। 22 नंबर लगाओ भैया रेंज में 22 नंबर को। 22 का क्या होगा? 22 का क्या होगा भाई? 22 का क्या होगा? 22 का यार हमारी तो मिलान तो जादू से इसी वीडियो में सही हो गया यार। इसी वीडियो में जादू से मिलान वाला क्रम जो चलता आ रहा था वो जादू से सही हो गया यार। तो भाई जादू है, जादू भी एग्री कंप्लीट करता है ना। चलो कोई नहीं, मजाक करते रहो, पढ़ाई के साथ मजाक करते रहो भाई। थोड़ा मजे पढ़ो, बोर मत हो भाई, बोर मत हो। एग्री ज्ञानपीठ हंसाता भी है, रुलाता इसलिए कि भैया थोड़े तगड़े चीज़ें लाता है, ठीक है। खुश नहीं करता है आपको, खुश नहीं करेगा। 22 नंबर क्वेश्चन एग्जाम के बाद खुश करेगा। 22 नंबर का क्या होगा? 22 नंबर तो भाई ए का हो जाएगा 5.5। ये तो पता ही है लोहे का, ठीक है। अगर ए पता है तो सारे हो जाएंगे, एक ही पता है तो सारे हो जाएंगे, ठीक है। एक ही पता है तो सारे हो जाएंगे। ए का 4, इसका मतलब ए हो रहा होगा। अब बी का तो पता ही है भाई, मोलिब्डेनम हो जाएगा। सी का जो है 6.5 से 7.5 जो है पीएच रेंज होता है कैल्शियम का, और बाकी जो है 8.5 वाला मैग्नीशियम, ठीक है। कौन सा हो जाएगा भैया? ए हो जाएगा। अगला है रिले क्रॉपिंग का सही उदाहरण है। बताओ भाई कितना अच्छा क्वेश्चन। रिले क्रॉपिंग का सही उदाहरण है। ऐसे क्वेश्चन देख लेते हो तो थोड़ा जी जान पड़ जाता है, जी और जान दोनों पड़ जाते हैं। 23 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे मित्र, मेरे लैल, मेरे चीते, बी हो जाएगा। धान और सरसों रिले क्रॉपिंग का एक जीवंत उदाहरण है भैया। अगला है भाई भैया गाना ना कम सुने, ठीक है। गाना, बारात, शादी, मुंडन, ब्याह। अब तो ब्याह खत्म हो गया ना, तो ब्याह या वाले कोई चक्कर है नहीं। थोड़ा पार्टी, मुंडन ये सब चल ही रहा होगा, तो पार्टी थोड़ा कम रखें। पिज्ज़ा वाली, मोमोज वाली और बर्गर वाली, इन पार्टी को थोड़ा बंद रखें यार अभी, ठीक है। और खाना थोड़ा बढ़िया खाएं, बढ़िया पौष्टिक चना बना खाएं, ठीक है। फास्ट फूड खाओगे भैया तो हो सकता है एग्जाम हॉल में दग जाओ, क्योंकि कई लोग दग जाते हैं। दगने का मतलब भाई लेटरिन पढ़ने लगती हैं, बाथरूम पढ़ने लगती हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं। भारत में भैया खाद्यान्न उत्पादन की वार्षिक वृद्धि 2023 से 24 के लिए अनुमानित थी। अरे वाह, 2023 से 20 के लिए भैया अनुमानित थी। बताओ 24 नंबर क्वेश्चन बाबूजी डी हो जाएगा। 4.8, ज़्यादा मत सोचो। 25 नंबर, जो क्वेश्चन नहीं आता है टाइम ज़्यादा नहीं देना है, बाद में करना। 25 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कर रहे हो भाई? क्या कोई ऑटोमेटिक कोई AI वाला टूल लगा है? 25 नंबर क्वेश्चन है विच क्रॉप हैज़ क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज एट फ्लावरिंग एंड ग्रेन फिलिंग। यानी विच क्रॉप हैज़ क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज एट फ्लावरिंग एंड ग्रेन फिलिंग। फर्स्ट ऑप्शन सोरगम, सेकंड व्हीट, सी राइस, डी ग्राउंडनट। बताओ 25 क्या होगा भाई? क्या होगा भाई? व्हाट हैपेंड? सभी लोग शांत हैं क्या? 25 नंबर ऑप्शन नंबर सी। कोई कायाकल्प नहीं किया है भाई, थोड़ा कोई कायाकल्प नहीं किया है। सी, सब कुछ ध्यान देना है। 25 नंबर, 26 नंबर, 25 के बाद 26 नंबर भाई। 26 नंबर देखो एकदम लाजवाब ज़बरदस्त है भाई। लाइन सोइंग में फसल का पौधानुपात नियंत्रित रहता है। यानी लाइन सोइंग में जो फसल का पौधानुपात होता है वो कंट्रोल रहता है, ठीक है। व्याख्या कर रहा है, बोल रहा है क्योंकि यह विधि सीधी बुआई या यांत्रिक निराई को सुविधाजनक बनाती है। अच्छा 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाँ यार दोनों बातें सही कह रहा है। देखो लाइन शोइंग में फसल का पौधानुपात कंट्रोल रहता है, बिल्कुल सही है। यह विधि सीधी बुआई व यांत्रिक निराई को सुविधाजनक बनाती है, और बनाती भी है और कायदे से व्याख्या भी करती है। ये और दोनों सही है, और व्याख्या भी अच्छे तरीके से शेड्यूल तरीके से ढंग से एकदम लाजवाब जबरदस्त तरीके से कर भी रहा है। 26 का ऑप्शन नंबर है। 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है भाई।
तो भैया फास्फोरस का गतिशीलता मिट्टी में सीमित होती है। बहुत जल्दी एकदम करना है भाई, धीरे धीरे लपन लपन नहीं करना है, जितनी जल्दी कर पाओ उतनी जल्दी। मेरा वीडियो तो की स्पीड में मत देखना, अगर देखोगे भैया कुछ समझ नहीं आएगा, था और है के अलावा समझ ही नहीं आएगा। मेरी ये भाई गांठ बांध लेना भाई, ठीक है। अगर करोगे तो समझ नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा भाग जाओगे, भाग जाओ, ठीक है, भाग जाओ भाई, ठीक है। 27 नंबर, फास्फोरस का गतिशीलता मिट्टी में सीमित होती है, यानी जो फास्फोरस होती है उसकी जो मोबिलिटी होती है जो सॉइल में जो होती है वो काफ़ी लिमिटेड होती है, ठीक है। अच्छा, रीजन, व्हाट इज रीजन? रीजन बोल रहा है कि भाई ये जो है मिट्टी कणों से बहुत कम एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। थोड़ा गलत दे दिया है, एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ 27 का क्या होगा? 27 का क्या होगा? फास्फोरस का गतिशीलता मिट्टी में सीमित होती है। कौन कहता है भाई? कौन कहता है? लिया उठा के पटक दे भाई, ये गलत हो जाएगा भैया। यह मिट्टी कणों से बहुत कम एब्जॉर्प्शन करता है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। बात तो आर वाला सही कहला है, बात तो आर वाली सही है, लेकिन ए वाली गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काट क्यों हो जाए। अगला है 28 नंबर, फास्फोरस की जड़ों में राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। सॉरी, पल्सेस की जड़ों में राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। पल्सेस की जड़ों में, ठीक है यार, ठीक है, बचपन से पढ़ रहे हैं ना, बचपन से पढ़ रहे हैं। इसलिए पल्सेस को नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है, यानी पल्सेस की जड़ों में राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, इसलिए पल्सेस को नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता ही नहीं होती है। वाह, कौन कहता है भाई नहीं होती है? हम कहते हैं बी नंबर, दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं करना है, ठीक है। अगला है भाई, बढ़ते रहो। अच्छा, ड्रॉट एस्केप ईयरली मैच्योरिटी से रिलेटेड है, और जो एविडेंस है वो बैक्स कोटिंग ऑन लीव्स। बताओ भाई 29 में कौन सा सही है? कौन सा सही है? कूट बताओ। 29 में आपका भाई मेरे मित्र, 29 में आपका सी सही है, दोनों सही है, दोनों सही है एकदम, दोनों के जज्बात ही सही हैं भाई। अच्छा भाई, अगला है ग्राउंड नट भैया, पेगिंग स्टेज इरीगेशन। बताओ भैया कब इरीगेशन करना चाहिए? पेगिंग स्टेज में, चलो ठीक है। मईज में कब करना चाहिए? फर्स्ट टॉप ड्रेसिंग एट 3 to 4 लीफ स्टेज, यानी फर्स्ट टॉप में जो लीफ होती हैं वो 3 से 4 लीफ स्टेज में करना चाहिए। बताओ, 2 का इसमें पूछा हुआ है, 2 का पूछा हुआ है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, 30 का ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल 1 सही है, 2 नंबर गलत है। ये मैच फर्स्ट टॉप ड्रेसिंग एट 3 to 4 लाइफ, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सभी को पता होगा, एग्रोनॉमी के वीडियो में हमने अच्छी तरीके से इसको डिफाइन किया था। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन है मिलान करना है, 31 का मिलान करना है, तो ये तो थोड़ा सिंपल ही है, ठीक है, सिंपल है ये। अगर फैक्ट पे ध्यान दिया होगा, ये फैक्टोरियल क्वेश्चन होंगे, आते हैं तो आते हैं, वरना कोई इसमें रेतु नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो सोयाबीन का, ठीक है, 13 to 10, शुगर कैन का 90-30, 60-20 मैच का, और जो राइस होता है, राइस का होता है वो 20-10 ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है, इसका भी करो भाई, 32 का भी करो, 32 का भी करो, 32 का भी आमने सामने है, आमने सामने ए हो जाएगा। अगला, ये सब है क्या? ये सब है क्या? व्हाट इज दिस? तो भाई पढ़े होगे आप लोग, नहीं पढ़े होगे तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, लेकिन हाँ वो सभी के लिए टफ होंगे, केवल आपके लिए नहीं। टफ होंगे तो उस हिसाब से पेपर होगा, ठीक है, ठीक है। इंटमोलॉजी शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस भाषा से हुई? अब बताओ, अब बताओ भैया, आप तो नहीं कहोगे यार कठिन शब्द है, कठिन क्वेश्चन है। इंटमोलॉजी की किससे हुई है? बचपन से नहीं पढ़ रहे हो, जब से केजी में एडमिशन लिया होगा तब से पढ़ रहे होगे ना, तो बताओ भैया कौन बताएगा हमारा भाई? 33 का ग्रीक है कि लैटिन है कि संस्कृत की फ्रेंच है? बताओ, हम नहीं बताएंगे। सिंपल से क्वेश्चन, कुछ तो आप लोग करो यार। नहीं पता भाई, सर्च कर लो, हमें नहीं पता है। 34 नंबर का क्या होगा? 34 नंबर का क्या होगा? 34, हनी बी डांस, जो डांस द्वारा कौन सी सूची दी जाती है, कौन सी सूचना दी जाती है? सूची नहीं, सूचना, तो कौन सी सूचना इसके द्वारा दी जाती है? यार ये शायद अभी बार कुछ न्यूज़ में भी था, तो ध्यान रखना, इसको पढ़ लेना डट के, ठीक है। न्यूज़ में भी था, तभी टेस्ट में हमने इंक्लूड कराया है। इसके बारे में कई सारी चीज़ें डाउन टू अर्थ में आती रहती थी, ठीक है। 34 इंडियन एक्सप्रेस में आती रहती थी। 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, भोजन के स्रोत की दिशा व दूरी, ठीक है। तो हनी भी, मतलब ये तो पता ही होगा ना, लेकिन ये अब की बार यार कुछ शायद किसी को नोवेल मिला हुआ है, कुछ हुआ है यार, अब मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ तो बात है यार। जो कार्ल वॉन फीस करके एक लोग थे, उनके लिए थोड़े न्यूज़ में कुछ थे। 35 नंबर देखो भाई, 35 देख रहे हो ना, बहुत बारीकी तरीके से एक एक एग्रीकल्चर की पर्सनालिटी को ध्यान में रखा जाता है यहाँ पे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? 35 नंबर क्वेश्चन है भाई, कौन सा कीट मेटामॉर्फोसिस के बिना विकसित होता है? बताओ भैया, ऐसा कौन सा कीट है जिसमें मेटामॉर्फोसिस डेवलप ही नहीं होता है? कौन सा ऐसा? 35 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 35 का बी हो जाएगा, सिल्वर फिश है भाई। ऐसा है जो सिल्वर फिश है। अगला है 36
इंसेक्टिसाइड रेसिस्टेंस कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से होती है, ठीक है। यह कीड़ों की आबादी में जैव विविधता बढ़ाता है। अच्छा 36 का क्या हो जाएगा? 36 का ऑप्शन हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? इंसेक्टिसाइड रेसिस्टेंस कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से। बिल्कुल यार, ये तो होगा। अब यार रेसिस्टेंस हो जाएगा, तुम ही इंसान ही बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खाते रहे तो 2-4 साल बाद 10 साल बाद उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर बुखार की टेबलेट कई बार खा रहा है, कोई ऑफिशियल तरीके से कोई दवा नहीं ले रहा है बड़े डॉक्टर से, और बुखार की छोटी मोटी डोलो वगैरह खाता रहता है, तो 4 दिन बाद क्या होगा? 4 मतलब नहीं, कुछ समय बाद, अगर बहुत ज़्यादा खाता है तो कुछ समय बाद वो कितनी भी डोलो खा ले कोई असर नहीं पड़ेगा, उसकी फिर दिक्कत हो जाएगी यार, ठीक है। तो इसी तरीके से भाई इंसेक्टिसाइड वही हाल है। या कीड़ों की आबादी में जैव विविधता या कीड़ों की आबादी में बायोडाइवर्सिटी बढ़ाएगा। ये यार कैसी गधों वाली हरकतें कर रहा है। सी नंबर, ठीक है, सी नंबर है मेरे भाई, सी नंबर है, ठीक है भाई। 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन है भाई, 37 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। सभी लोग आराम से पढ़ाई कर लो भाई। कमेंट बॉक्स पे पॉजिटिव कमेंट करो, ठीक है। नेगेटिव कमेंट करने से हमें कोई दिक्कत नहीं है यार, कुछ भी करो यार, मार कूट लेना बाद में मार कूट लेना, लेकिन हाँ तब तक पढ़ाई करो यार। एग्जाम के बाद में सब कुछ कर लेना यार, हमें अड़काना, हमें बुलाना, मारना, जो भी करना, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। ट्राइकोग्रामा जैविक कंट्रोल के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। यह अंडों पर परजीवी यानी एग पैरासाइट होता है, हाँ होता है। 37 का क्या हुआ? एकदम सही है। दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी बड़ी जज्बात से कर रहे हैं। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं। बहुत ही जल्दी हमने कर लिया है भाई 38 नंबर क्वेश्चन, उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन 38, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन बोले तो 38 क्या होगा? हनी बी के शरीर पर पॉलिनेशन के सहायक हनी बी के शरीर पर पॉलिनेशन में सहायक संरचनाएं होती हैं, यानी जो मधुमक्खी है उसके शरीर पर जो सहायक संरचनाएं होती हैं पॉलिनेशन की, वो पाई जाती हैं, ठीक है। क्योंकि उनके शरीर पर जो प्लमोज हेयर्स व पोलन बेस्केट पाए जाते हैं। यार बिल्कुल है यार, तभी तो ये होती हैं, तभी तो इसके शरीर पर पॉलिनेशन जो स्ट्रक्चर है वो पाए जाते हैं। इसका मेन रीजन तो यही है। दोनों भाई सही हैं, व्याख्या भी कर रहा है। अगला है 39 नंबर भाई, 39 नंबर। ये काफ़ी घुमाने वाले क्वेश्चन है भाई, तो इनको ज़्यादा लल्लू वाले क्वेश्चन भी नहीं है, ये लल्लू पल्लू वाले मतलब जो सब कर लेंगे वैसे भी नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन IPM क्या है भाई? मिनिमाइज पेस्टिसाइड यूज, ठीक है। बायो पेस्टिसाइड क्या है? इंक्लूड्स बेसिलस थुरिंजेनेसिस। अच्छा 39 का, यार लग तो दोनों सही रहे हैं, दोनों सही लग रहे हैं तो मार दो भाई, दोनों सही है यार, दोनों सही है। सी होगा, बी नहीं। वाइट ग्राफ सॉइल पेस्ट जैसिड सकिंग पेस्ट, हाँ बताओ इसमें कौन सा होगा? क्या दोनों का मिलान ठीक है? दोनों का ठीक है क्या? दोनों का देखो, वाइट ग्राफ सॉइल पेस्ट 100% सही है। जैसिड सकिंग पेस्ट होता है यार, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, ठीक है। अगला है, दोनों सही हैं भैया। कुछ लोग कह रहे थे भैया हमारी आवाज़ सही नहीं लगती है, क्या करें भैया? प्रकृति ने जैसा दिया है वैसे ही करेंगे। अब आप लेकर के लिए का ऑप्शन है, जिनको हमारी आवाज़ अच्छी नहीं लगती है प्लीज़ बोलो, क्या करें? ईयरफोन लगा लें और साइड में रख लें, कान में मत लगाएं, साइड में रख लें, हमारी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, केवल हमारा लिखा हुआ क्वेश्चन वाला सब दिखाई देगा, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन 41 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है, और जिनको हमारी आवाज़ नहीं बढ़िया लगती है वही क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को बड़ी तरीके से अच्छी तरीके से रट रहे होंगे, ये तो वादा है, रट रहे होंगे, क्योंकि वो बेचारे क्या करें, वो चीज़ों को हजम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हजम नहीं कर पाते हैं, और जो दूसरे का बुरा चाहता है, अरे यार कोई कुछ कर रहा है अच्छी तरीके से कर रहा है यार, इतना रिसर्च करके तुमको चीज़ें दे रहा है, वादा कर रहा है यार। पब्लिक प्लेस पे इतनी बड़ी बात होती है कि वो अपनी चीज़ों को धड़ल्ले से कह रहा है, करता है, चीज़ें आई हुई हैं, लोग कहते हैं, लोग नहीं पूरी जितने भी हमारे कैंडिडेट एग्रीकल्चर के हैं सारे लोग कहते हैं। आप ही लोगों के जब हमको सच्चा कर रहे थे उसी के तहत कई सारे लोगों ने कमेंट किया भी शुरू करना चाहिए AGTA के लिए, तभी हम आए, ठीक है। कोई ऐसा नहीं था, कोई उसके पीछे वो नहीं है, ठीक है। तो वही है यार, कुछ लोग गुस्सा दिला देते हैं। 42 नंबर क्या है? क्वेश्चन करो यार, 42 नंबर का है, मिलान करो भाई। 42 नंबर का क्या हो जाएगा? मिलान करो भाई, मिलान करो, सामने है भाई, सामने। बायोलॉजिकल कंट्रोल जो होता है वो, उसका उदाहरण ट्राइकोग्रामा है। केमिकल कंट्रोल का क्या है भाई? क्लोरोपाइरिफास है। और मैकेनिकल कंट्रोल का है लाइट ट्रैप। कल्चरल कंट्रोल का है भाई क्रॉप रोटेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए, सभी सही है। अगला है, अरे यार सभी सही, आमने सामने वाले सभी सही। 43 नंबर। बिल्ट डिजीज़ सामान्यतः निम्न में से किस कारण होता है? बिल्ट डिजीज़ के बारे में अब बताओ भैया, बिल्ट डिजीज़ किस में होता है? बिल्ट डिजीज़ किसके कारण होता है? 43 में कारण पूछ लिया, तो भाई 43 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बैक्टीरियल एक्सोपॉलीसेकेराइड्स के कारण, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला है 44। अच्छा, अगला है बूमरैंग सेप्ड कॉनिडिया किस फफूंद में पाया जाता है? अब बताओ भैया ये कौन सी फफूंद में पाया जाता है?
अब वो फफूंद का नाम है भैया, क्या है नाम है, वो है, क्या नाम है बताओ, क्या नाम है, कार्बोलेरिया, ऑप्शन नंबर डी। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट रोग फैलता है, किसमें फैलता है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट किसमें फैलता है, 45 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोनों हॉस्ट द्वारा, दोनों हॉस्ट द्वारा, ठीक है। 46 नंबर 46 46 नंबर का क्या हो जाएगा। अच्छा, वायरसेस को प्योर कल्चर में नहीं उगाया जाता है, यानी जो वायरस होते हैं उनको प्योर कल्चर यानी शुद्ध जो कल्चर होता है उसमें नहीं उगाया जाता है। अब कल्चर कौन सा, संस्कृति वाला कल्चर नहीं है भाई, कल्चर एग्रीकल्चर वाला कल्चर। वे डीएनए व आरएनए वाले अधूरा जीवन रूप में होते हैं, तभी वायरस को प्योर कल्चर में नहीं उगाया जाता है। क्यों, इसका मेन रीज़न है कि भाई वो डीएनए या आरएनए वाले अधूरे जीवन रूपी होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन, 50 मारने वाले हैं बहुत जल्दी एकदम। 47 नंबर डाउनी मिल्ड्यू की पहचान लीफ के नीचे सफ़ेद ग्रोथ से होती है, ठीक है, क्योंकि यह डिजीज़ केवल गर्म एवं शुष्क जलवायु में होता है। अच्छा, शुष्क जलवायु में होता है। कैसी लाठी बजाए वाले काम कर रहे हो यार। सी का ऑप्शन नंबर ए सही है, और ये वाला हवाबाजी कर रहा है, आर वाला हवाबाजी कर रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन देख ले भाई, 48 नंबर क्वेश्चन है भाई आपका कि अर्गट रोग के कारण विषैले एल्कोलाइड्स बनते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लेबिसेप्स परप्यूरिया से प्रभावित दोनों में स्क्लेरोटिया बनते हैं, ठीक है। ठीक है यार, अर्गट डिजीज़ के कारण विषैले एल्कोलाइड जो एल्कोलाइड्स जो हैं वो तो बनती हैं, ये तो सभी को पता है अर्गट में, ठीक है। अगला है जो क्लेबिसेप्स। अब देखो इसका बोटेनिकल नेम देके पूछ लिया है कि इससे जो प्रभावित दाने होते हैं उससे स्क्लेरोटिया जो स्क्लेरोटिया होते हैं वो बनते हैं, ठीक है यार, दोनों बातें सही हैं, एकदम जज्बात बदल दिए। और क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 48 का दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या ही बड़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। 49 नंबर 49 ब्लास्ट ऑफ राइस, पायरिक्लोरिया ओराइजी, बिल्ट ऑफ कॉटन, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पेरियम। व्हाट द राइट आंसर 49 नंबर। सो 49 नंबर का क्या होगा भाई, 49 नंबर का क्या होगा, देखो ब्लास्ट ऑफ राइस, पायरिक्लोरिया ओराइजी एकदम सही है, सभी ने पढ़ा होगा यार। बिल्ट ऑफ कॉटन, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पेरियम क्या है यार, नहीं पता है तब भी हो जाएगा। 50 नंबर लेट ब्लाइट। अच्छा, लेट ब्लाइट देखो भाई, लेट ब्लाइट से बना दिया है, लेट ब्लाइट अर्ली ब्लाइट, दोनों ब्लाइट जरूरी है और दोनों ब्लाइट पे क्वेश्चन बन गया है। 50 नंबर लेट ब्लाइट जो होता है अफेक्ट्स लीव्स, स्टेम एंड ट्यूबर, थीम की बात की गई है। अर्ली ब्लाइट जो होता है वो कैरेक्टराइज्ड बाई जो कॉन्सेंट्रेट रिंग्स ऑन लीव्स, ठीक है, जो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ लीव्स होती हैं उनके कैरेक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा, 50 का ऑप्शन हो जाएगा, यानी दोनों सही हैं भैया, दोनों सही हैं। 51 का मिलान कर दो भाई, 51 का मिलान कर दो। 50 नंबर हमने कर लिए, ताली बजा लो, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा पानी पी लो भाई, पी लो पानी, पी लो, 5 गिनती में पी लो, 5 गिनती में, 1 2 3 4 5। 51 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, 51 नंबर क्वेश्चन भाई, 51 नंबर क्वेश्चन आसान क्वेश्चन सामने है। जेंथोमोनास ओराइजी बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, ठीक है। अगला है ऑस्ट्रेलोगोट्रेटिसाई, लूज स्मेट ऑफ व्हीट एकदम राइट, पक्सिनिया ग्रेमिनिस एकदम राइट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, फाइटोफथेरा इन्फेक्टेंस एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एकदम राइट है, सामने ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला है भाई 52 देख ले भाई, 52 ठीक है, 52 देख लो भाई। 52 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मित्रों, ए हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स, ठीक है, हाइपरप्लेसिया, 1 सेकंड, सप्रेशन ऑफ ग्रोथ, हाइपोप्लाजिया, ठीक है। अच्छा, एबनॉर्मल ऑर्गन जो इनलार्जमेंट जो होता है वो हाइपरट्रॉफी एकदम सही है। मॉल फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज एट्रोफी, ठीक है, सामने एकदम सही है, पढ़ के देख लिया एकदम राइट है। अगला है 53, क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ जाना चाहिए यार। मेंडल ने अपने अनुशीलन कार्य में निम्न में से किसी विधि का प्रयोग नहीं किया था, किसी विधि का प्रयोग। मेंडल काफ़ी अच्छे से पढ़े होगे, लेकिन क्वेश्चन करो तब जाने अच्छे से पढ़े हो। 53 का ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन छोटा है लेकिन बैक क्रॉस प्रयोग नहीं किया था। 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 53 का ए। और कुछ लोग बैक क्रॉस ही मारेंगे, उन्होंने पढ़ाई है बैक क्रॉस, ठीक है। 53 के बाद आता है 54, 53 का ए। 54 नंबर देखते हैं अभी, 54 नंबर देखते हैं। अच्छा, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कौन सा क्रम है। लो भाई, सेंट्रल डोगमा से पूछ दिया भैया, सेंट्रल डोगमा से क्वेश्चन पूछ दिया। अब उसने पूछा है भैया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कौन सा हायरार्की पूछा है, तो कौन सी हायरार्की है, पहले प्रोटीन है कि डीएनए की, आरएनए की, डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए डीएनए, प्रोटीन डीएनए, आरएनए प्रोटीन, बताओ। 54 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले डीएनए आएगा, फिर आरएनए, फिर प्रोटीन आएगा, ठीक है। बाकी से उल्टा पुल्टा दिया है, तो हायरार्की ही होनी चाहिए। 55 का क्या होगा, 55 हाइब्रिड, जो हाइब्रिड बैगर होते हैं वो हाइड्रोसिस का सबसे पहला बॉटेनिकल
वैज्ञानिक प्रयोग किस फसल में हुआ था? सबसे पहले वैज्ञानिक प्रयोग इस पे किस पे हुआ था? तो लगभग काफ़ी लोगों को ये पता होगा, ठीक है, किस पे हुआ था? गोल गोल घूम जाता है, मक्के पे हुआ था। अगला है 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, 56 नंबर क्वेश्चन भाई, 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन। अगला है भाई 56 नंबर बोल रहा है कि म्यूटेशन ब्रीडिंग में उत्परिवर्तन रासायनिक व भौतिक कारकों द्वारा किया जाता है, ठीक है। म्यूटेशन ब्रीडिंग में उत्परिवर्तन रासायनिक व भौतिक कारकों द्वारा, हाँ ठीक है, पहला तो एकदम सही है। ईएमएस सोडियम एजाइड जैसे एजेंट स्पोंटेनियस म्यूटेशंस उत्पन्न करते हैं यार? नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ईएमएस जो सोडियम जो एजाइड होते हैं, ये एजेंट जो है स्पोंटेनियस म्यूटेशन उत्पन्न नहीं करते हैं। और खासकर इसमें ईएमएस भी दे दिया, तब तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा ए सही, आर गलत है। अगला है प्योर लाइन सिलेक्शन विधि केवल स्वपरागित फसलों में कारगर है, ठीक है, क्योंकि यह विधि संक्रमणीय फसलों में आनुवंशिक विचरण को नियंत्रित नहीं कर पाती है। नहीं कर पाती है, नहीं पे ध्यान देना, क्वेश्चन समझ जाओगे। 57 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 57 का ऑप्शन आपका हो जाएगा। दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहे हैं। और अगर कर पाती है देता तो भाई गलत हो जाता, समझ रहे हो। एक ही वर्ड से, एक ही शब्द से क्वेश्चन के जज्बात हालात बदल जाते हैं, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन भैया, 58 नंबर क्वेश्चन आपकी नैनो के सामने 58 नंबर क्वेश्चन। पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग के तहत भैया जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी संख्या को कृत्रिम रूप से डबल कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगला है कोलिसाइन ऐसे द्रव्य हैं जो भाई स्पाइंडल फाइबर को बाधित कर माइटोसिस को रोकते हैं, ठीक है। दोनों सही हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं, दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है। 58 में दोनों सही हैं और व्याख्या भी एक दूसरे की कर रहे हैं। 59 नंबर लिंकेज इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स टुगेदर, ठीक है। लिंकेज होता है, इसकी डिफिनेशन ही दे दिया, इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स टुगेदर, ठीक है। सेकंड है क्रॉसिंग ओवर सेपरेशन ऑफ लिंक जीन्स, सेपरेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स। कौन सा सही है भाई मेरे, कौन सा सही है जल्दी बताइए। 59 नंबर क्वेश्चन कौन सा सही है भाई? 59 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, दोनों सही है। दोनों लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर दोनों का एकदम राइट एग्जैक्ट डेफिनेशन दी हुई है। छोटी डेफिनेशन है भाई, शॉर्ट है, इसी तरीके से नोट्स बनाते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, डोमिनेंट एलेल एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस पे ध्यान दो, हो जाएगा, ठीक है। अगला है रेसिसिव एलेल एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस पे ध्यान दो, हो जाएगा। तो 60 का क्या हो जाएगा? जब ध्यान ही दे दिया तब हो क्या जाएगा? तब भैया हो जाएगा दोनों सही। मेन टर्म पकड़ो, काम खत्म। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? मिलान कर लो भाई, ठीक है। पहला एपिस्टेसिस वन जीन मास्किंग इफेक्ट ऑफ अनदर जीन, ओके। एलील अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन, एकदम राइट डेफिनेशन। जीनोटाइप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा। फिनोटाइप ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, एकदम राइट, ठीक है, एकदम राइट। डिफिनेशन ये शॉर्ट नोट्स बना दिया, ऑप्शन ए। अगला मिलान इसका भी कर दे भाई, 62 का भी मिलान कर दो भाई। मास सिलेक्शन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप एकदम होता है भाई, मास सिलेक्शन होता है। प्योर लाइन में तो पता ही है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। अच्छा, रिकरेंट सिलेक्शन इसके लिए हम क्या करते हैं? इम्प्रूव पॉपुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम रिकरेंट सिलेक्शन करते हैं। और रिकरेंट सिलेक्शन काफ़ी लोग दिल से नहीं पढ़ते हैं। म्यूटेशन ब्रीडिंग जो होता है, इसमें जो होता है इंड्यूस होती है, जो वेरिएबिलिटी होती है वो इसको इंड्यूस किया जाता है म्यूटेशन ब्रीडिंग करके, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है 63 नंबर 63 फाउंडेशन सेट का टैग लो यार, सिंपल है फाउंडेशन। अब तो सांस ले लो भाई, पानी पी लो 1 चम्मच। 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी, पीला होता है। 63 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा पीला। सर्टिफाइड सीड को फाउंडेशन सेट से कितनी पीढ़ी के भीतर विकसित किया जाता है? अधिकतम 1, 2, 3, कोई नहीं, कोई समय सीमा नहीं है। क्या समय सीमा नहीं है? हाँ यार, कोई समय सीमा है, लेकिन कितनी? 2, अधिकतम 2। समझ रहे हो? ये मास्टर बड़ा चालू है, मास्टर घुमा देता है एकदम। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है? 65 हर लाली बताएगा 65 का आंसर। 65 का आंसर क्या होगा? सीड एक्ट भारत में लागू हुआ था 1971 में कुछ और हुआ था, 66। अगला है 66 यानी 66 में लागू हुआ था। 66 नंबर क्वेश्चन, वाह भाई कितना अच्छा यार, मेल मिलाप है। प्रश्न नंबर 66 नंबर है, सीड डोरमेंसी बीज के अंकुरण में विलंब उत्पन्न करती है। हाँ, सीड डोरमेंसी बीज के अंकुरण में विलंब मानी बाधा देरी उत्पन्न करती है सीड। हाँ यार, बिल्कुल करती है यार।
डोरमेंसी बीज की सतही कोशिका को जल, हाँ यार डोरमेंसी जो है वो बीज की जो सतही होती है, जो सरफेस होती है, सरफेस सेल को जलरोधक बनाती है। जल अवरोधक नहीं है, जलरोधक बनाती है। अवरोधक आती तो एकदम जज्बात बदल जाते हैं। अब इसके जज्बात वैसे ही बने देना है, और वैसे बने देना है तो मतलब दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या बड़ी ही चौक से कर रहे हैं, चिल्ल मार के कर रहे हैं। 67 नहीं भैया 67 नहीं 67। सीड वैगर परीक्षण से बीज की दीर्घकालिक जीवितता का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है भाई, यह परीक्षण बीज की ऊर्जा और स्वास्थ्य को दर्शाता है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? दिमाग चकरा गया होगा ना, दिमाग चकरा गया होगा तो कोई नहीं भैया, दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहे हैं। अगली तरफ अगली क्वेश्चन पे बढ़ो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ो भैया। एकदम सांस नहीं लेना, देख रहे हो भाई कहीं पे वीडियो स्टॉप नहीं है, सांस नहीं लेना है बिल्कुल। पानी तभी पियेंगे जब तक भाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, 68 नंबर एकदम कोमा में चले जाओ भाई, एकदम कोमा में चले जाओ। कोमा का मतलब वो वाला कोमा नहीं भैया, हमारे हर शब्द अलग होते हैं, हर शब्द की डिफिनेशन यहाँ पे अलग है। 68 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, 68 हाइब्रिड सीड उत्पादन में साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी जो CMS होती है उसकी की टेक्निक का यूज़ किया जाता है। सिंपल सा है, किया जाता है, पढ़े होगे भाई। जिनका प्लांट ब्रीडिंग अच्छा होगा वो क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। CMS में बोले तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में जो मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, जिससे सेफ्लिंग नहीं बनती है। सेफ्लिंग है कि सेल्फिंग, तो भाई कौन सा होगा? 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ए, दोनों सही है और व्याख्या भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। 69 नंबर क्वेश्चन IST ये बताओ, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, NSC नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, कौन सा सही है भैया? कौन सा सही है इसमें? कौन सा सही है? सिंपल क्वेश्चन है यार, कोई कठिन नहीं है, और कठिन नहीं है तो मतलब दोनों सही है। और ये वाला दिमाग रख लेना, ये वाला दिमाग में गांठ बांध लेना भैया। 70 नंबर क्वेश्चन भैया, 70 नंबर क्वेश्चन है भैया, 70 नंबर क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन है। प्री बेसिक सीड, इसमें क्या करते हैं भैया? मेंटेन बाय ब्रीडर। ठीक है, ब्रीडर के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है प्री बेसिक सीड को। ठीक है, सर्टिफाइड सीड को क्या करते हैं? फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन यानी जो व्यावसायिक कल्टीवेशन के लिए हम सर्टिफाइड सीड का यूज़ करते हैं। तो हाँ करते हैं, दोनों का सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। 70 का ऑप्शन नंबर सी। अगला 71 का ऑप्शन हो जाएगा ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड के टेक का कलर कैसा होता है? देखो टेक का कलर बार बार पूछ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ऐसे क्वेश्चन अगर बार बार गलत हो रहे हैं तो भैया इसका मतलब अच्छी तैयारी है, तैयारी को थोड़ा पक्की करो। 71 नंबर क्वेश्चन ब्रीडर सीड जो होते हैं भैया वो कैसे होते हैं? वो वाइट होते हैं। फाउंडेशन सीड भैया जो होते हैं वो आपके पर्पल ग्रीन होते हैं, पर्पल ग्रीन एकदम नया आंसर। ठीक है, और सर्टिफाइड सीड जो होते हैं भैया आपके ब्लू होते हैं, और जो ट्रुथफुल लेवल होता है वो आपका गोल्डन येलो होता है। बस हो गया डी, हो गया डी। 71 का डी 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 72 72 का मिलान कर लो भाई अपने आप। कि करना पड़ेगा हमको, कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट है इसी करके आना। क्वेश्चन देखो मिलान हो जाए तब तो तैयारी है, बढ़िया एकदम ज़बरदस्त, कोई शक वाली नहीं है। 73 नंबर क्वेश्चन 73 भारत में सबसे अधिक लबड़ी यानी सैलाइन सोइल पाई जाती है सबसे अधिक। अब कहाँ पाई जाती है भैया? कहाँ पाई जाएगी? थार का मरुस्थल राजस्थान। 74 CEC को बढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा पदार्थ अधिक प्रभावी होता है? CEC अगर बढ़ाओगे तो भैया कौन सा पदार्थ अधिक इफेक्टिव होता है? तो कौन सा अधिक इफेक्टिव होता है? तो भैया होता है जैविक कार्बन। अब CEC की बात आएगी तो बिना जैविक कार्बन के क्वेश्चन ही नहीं होगा। वर्टिसाइल मिट्टी की प्रमुख विशेषता क्या है? अब मिट्टी वर्टिसाइल पूछी है तो इसकी विशेषता क्या है? मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिसाइल सॉइल। देन आंसर कौन सा होगा भाई? आंसर वर्टिसाइल आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, उच्च संकोचन एवं सूजन। ठीक है, सूजन। 76 नंबर क्वेश्चन कथन कारण वाला है, व्याख्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बताओ भाई। 76 नंबर क्वेश्चन में बताओ भाई, 76 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन पढ़ लो। सोडिक मिट्टी में ESP अधिक होता है। ESP अधिक होता है किसमें? खासकर सोडिक। बिल्कुल एकदम सही भाई होता है। इस प्रकार की मिट्टी में Na पॉजिटिव आयनों की अधिकता होती है, इसलिए सोडिक मिट्टी में ESP अधिक होता है, एकदम सही। ए नंबर ऑप्शन। 77 जल धारण क्षमता सीधे कण संरचना पर निर्भर करती है, क्योंकि बालू मिट्टी में जल धारण क्षमता उच्चतम होती है। 77 में उच्चतम होती है। नहीं उच्चतम तो नहीं होती है। बालू मिट्टी में जल धारण क्षमता उच्चतम तो होती नहीं है, ये सही है। जल धारण क्षमता सीधे कण संरचना पर निर्भर करते हैं भाई। इससे पहले क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है, अभी करवाया। 78 नंबर देखो भाई, 78 नंबर देखो भाई, 78 नंबर। इल्यूविएशन डेपोजिशन ऑफ लीच्ड मटेरियल। ओके, एलुविएशन वॉशिंग आउट ऑफ मटेरियल। देखो पहला इल्यूविएशन, दूसरा एलुविएशन, फ़र्क है थोड़ा, दोनों में फ़र्क है, लेकिन सही दोनों है,
सही दोनों है। हम तो हमारे पैटर्न को समझ गए होगे मित्र कि हाँ इसका पैटर्न तो यही है, ऐसे ऐसे बचता है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक ही तो टेस्ट में ऐसे जलबे हैं, सभी में जलबे नहीं मिलेंगे। ऐसे ऐसे आएंगे कि भाई चकरा जाओगे। 79 नंबर क्वेश्चन। देखो ये टेस्ट का मतलब ये है आपका रियल एग्जाम। जितने ये टेस्ट कराएं देख लेना भाई, इतने ही टेस्ट कर लो भाई, आपका काम हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा भाई। काम कैसा हो जाएगा? तमाम हो जाएगा। इतने सारे टेस्ट इंक्लूड करके कर लो भैया, ठीक है। यही टेस्ट आपके 10 लाख रुपये के बराबर है। 10 लाख रुपये। हम तो भैया 10 लाख मानते हैं, मानने वाले 1 रुपये माने, हम तो 10 लाख मानते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? 79 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? 79 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 79 नंबर। भाई कोई भी हमारा टेस्ट करे जब एग्जाम देके आए तब ये मत बोलना भाई पेपर लीक हो गया, क्योंकि सभी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। 79 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 79 दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। दोनों सही हो जाएंगे, दोनों सही। 79 का ऑप्शन नंबर सी। अगला है 80 नंबर क्वेश्चन कर दो भाई मिलान। 80 नंबर क्वेश्चन भाई कर दो मिलान। सीधे सीधे सामने। एरिडोसोइल एरिड रीजन्स में होती है। जो हिस्टोसोल्स होते हैं वो भैया ऑर्गेनिक मैटर रिच होते हैं। जो मॉली सॉइल्स होते हैं वो भैया ग्रासलैंड सॉइल्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। कोई भी क्वेश्चन अगर गलती से कुछ मुँह से निकल जाए तो प्लीज़ क्षमा चाहता हूँ, चीज़ों का सुधार हो सकता है ना। कल हम मचाने से कुछ नहीं होगा यार, कल हम मत मचाओ भाई। 81 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 81 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सीधे सीधे मिलान है भैया, पीएच रेंज और जो सुटेबिलिटी पूछी है तो भाई सीधे सीधे ए नंबर ऑप्शन मार लो। अगला है भाई कितने युग्म सही हैं? हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब जाके हमारी भी प्राण थोड़े खुश हो जाते हैं। प्राण नहीं, आत्मा खुश हो जाती है। प्राण नहीं, आत्मा खुश हो जाती है भैया। 82 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। 82 नंबर क्वेश्चन भैया क्या है? कितने युग्म सही हैं भैया? सेलाइन सॉइल EC 4 DS प्रति मीटर, या ESP 15% लेस, सोडिक सॉइल एसिडिक सॉइल लेस, PS मोर 5.5, आइडियल रूट ग्रोथ PS 3 to 4। व्हाट द मेन आंसर इन दिस क्वेश्चन? 82 नंबर। कितने युग्म सही है भैया? 3 युग्म सही है। अब बताओ भैया 3 युग्म कौन से सही है? 3 युग्म कौन सही है ये हम नहीं बताएंगे, ये तुम बताओ। हम बता देंगे, कमेंट में पिन कर देंगे। तुम सभी लोग पहले अघा लो यार बता के, फिर हम बताएंगे भैया। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना। अब थोड़ा GS वगैरह देख लो भैया, करंट आ गए, करंट देख लो भाई। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना को किस माह में 2014 में विस्तारित किया गया? प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना को किस माह में 2024 में विस्तारित किया गया? क्या 14 बोल दिया? क्या 14 बोल दिया? तो भाई एक गल पे तमचिया लें। 83 नंबर का क्या हो जाएगा? 83 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल में। करंट जितना महीने का पूछेगा, जिस महीने का पूछा है हमने बड़े दिमाग लगा के उसी महीने का डाला है। अगर हम अब भैया 2025 में एग्जाम लगा है, अब लगा कब है? जुलाई में लगा है। हम क्वेश्चन भैया डाल लें 2023 नहीं है, 23 के फरवरी के डाल लें तो क्या हो जाएगा भैया? गलत ही हो जाएगा ना। तो ज़्यादा इतना स्मार्ट मत बनो यार कि हर एक चीज़ को चाट ले रहे हो और एग्जाम में कर नहीं पा रहे हो। फिर तो वही होगा यार, मेहनत भी करी फालतू, नतीजा भी नहीं आया। कर्मणे बाधिका रस्ते माँ फलेश पता चला हो गया यार, ये तो गलत लिखा है। 84 नंबर क्वेश्चन देख लो भाई। 84 नंबर कह रहा है कि भैया विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत सबसे अधिक लाभार्थी किस राज्य से हैं? विकसित भारत संकल्प यात्रा भैया हमारे उत्तर प्रदेश की। 85 फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अप्रैल 2024 में किस भारतीय, अब अप्रैल 2024 का पूछ लिया है। अब तो कहोगे यार अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब कैसे बदल गया यार? दल बदलू हो क्या? नहीं भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नेशनल क्वेश्चन कहे जाते हैं। तो FAO द्वारा अप्रैल 2024 में किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्लोबल एग्री हीरो पुरस्कार दिया गया है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एग्रीकल्चर का रेमन मैथ्स से अवार्ड वाला क्वेश्चन है ऐसा। 85 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा भैया? 85 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर RK सिंह। ठीक है। 86 2024 की वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून की थीम क्या थी? 2024 की वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून की थीम क्या थी? बड़ा मस्त थीम थी 2024 की, और खासकर इस पर डिबेट भी थी। तभी मैंने पूछा एग्रीकल्चर से डायरेक्टर्स भी करती है, समझ रहे हो? बताओ भाई पूछ तो हम सकते थे अभी वाला 5 जून वाले की, लेकिन 5 जून की पूछने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, पेपर इतना पहले भी नहीं बनता है, समझ रहे हो ना? सब दिमाग लगा के यहाँ पर बताया गया है। 86 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 86 नंबर हो जाएगा डी, लैंड जो रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन, ड्रॉप, रेजिलेंस। ठीक है, बहुत बढ़िया। 87 2024 में नवाचार कृषि स्टार्टअप अवार्ड किसने प्राप्त किया? 2024 में बताओ किसने प्राप्त किया? 87 नंबर क्वेश्चन किसने प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर ए, AG नेशनल। ठीक है। भारत ने मई 2024 में किस देश के साथ एग्रो ट्रेड एग्रीमेंट किया है?
एग्रो ट्रेड एग्रीमेंट किया है किस देश के साथ? बड़ा क्वेश्चन ये भी है। ऐसे क्वेश्चन भाई रट के जाना है, ये मत कहना 2024 के पूछ रहे हो, ठीक है। मालूम है भाई 2024 में ऐसे क्वेश्चन नहीं आने, कई सारे अनर्गल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जिनकी ज़रूरत है वो यही क्वेश्चन है। 88 में क्या हो जाएगा? डी आ जाएंगे तब मनाना। शुक्रिया अर्जेंटीना। 88 का डी अर्जेंटीना। हमारे करंट के क्वेश्चन में कोई भी हो डायरेक्ट मिलेंगे यार, ठीक है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM के अंतर्गत कौन सी फसल पहली बार अप्रैल 2024 में जो सब्सिडाइज्ड हाइड्रोपोनिक्स में शामिल की गई थी, ठीक है। बताओ सब्सिडी वाला जो हाइड्रोपोनिक्स है उसमें जो शामिल की गई थी किसके तहत? बागवानी मिशन के तहत, ठीक है। पहली बार 2024 में। बताओ कौन सी फसल थी भैया? 89 में। डी शिमला मिर्च, ठीक है। 90 2024 में पहली बार कृषि क्षेत्र में ESG इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस की रेटिंग किस द्वारा संस्था द्वारा दी गई? अब ये पूछ सकते हैं डायरेक्ट ही, ESG इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस रेटिंग किसके द्वारा दी जाती है? ये ना हो सकता पूछते हैं, ठीक है। 90 में क्या हो जाएगा? 90 में हो जाएगा आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? नीति आयोग, ठीक है। सी हो जाएगा। 91 ICR ने मई 2024 में किस नई जलवायु सहनशील धान किस्म को जारी किया? अब बताओ ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन 23 का भी हो तब भी आज भी रिलेटिव रहेगा, ठीक है। तब भी रिलेटिव रहेगा। अब पूछ देगा धान की किस्म भी पूछ देगा, इनमें से कौन सी धान की किस्म है? अब कहोगे कहाँ से आया भैया कहाँ से? 2024 में काफ़ी धड़ल्ले से न्यूज़ में था। अब तुम कुछ भी कहो यार कहाँ से उठा के पूछ दिया यार, ऐसी किस्म हमने पढ़ी भी नहीं कभी, तो फिर आपकी गलती है। करंट पढ़ा नहीं है। 91 का सी हो जाएगा। पूछा CRD 2024। करंट पढ़ो, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन अलग लिख कर रख लो यार। जून 2024 में किस राज्य ने एग्री क्रेडिट, देखो हम लोग क्या करते हैं भाई, करंट जितना भी होता है एग्रीकल्चर का जो भी होता है उसका एक अलग नोट्स रहता है, उसका लैपटॉप में सेव कर लेते हैं। लेकिन फिर उसके बाद में हमारी टीम बैठती है, बड़ी अनुभवी टीम है, टीए में सिलेक्टेड लोग हैं, टीए के अलावा DHO में सिलेक्टेड लोग हैं। फिर वो बताते हैं भैया कि हाँ इन क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन डालना चाहिए। अब चाहे करंट का हो, चाहे एग्रोनॉमी का हो, चाहे भैया सीड साइंस का हो, चाहे सॉइल साइंस का हो, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है भाई। 92 नंबर देखो, 92 नंबर देखो भाई, 92 देखो भाई। जून 2024 में किस राज्य ने एग्री क्रेडिट डिजिटल पासबुक की शुरुआत की? किसने शुरुआत की? 92 का ऑप्शन हो जाएगा ये उत्तर। 93 जीरो टिलेज सबसे अधिक प्रभावी है, सबसे अधिक प्रभावी है। 93 का हो जाएगा फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर FCO भारत में पहली बार कब लागू हुआ? भारत में पहली बार कब लागू हुआ? 94 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1985 PPB एंड FR एक्ट 2001 का मुख्य उद्देश्य है क्या? 95 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा। बौद्धिक संपदा अधिकार देख लेना, जो मेरा ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें भी कोई ज़्यादा लोग नंबर नहीं लेंगे, कोई 40 लाएगा, 45 लाएगा, 50 लाएगा, ठीक है। अब ये मत समझे यार कोई 70 लाएगा, कोई नहीं भाई, कोई नहीं, किसी कीमत पे नहीं, कोई नहीं, सभी लोग एक जैसे हैं। वर्मी कंपोस्ट कार्बनिक पदार्थों को पोषक तत्वों में परिवर्तित करता है, ठीक है, क्योंकि यह अर्थवानुष द्वारा निर्मित होता है जो जैव अपघटन में सहायक होते हैं। 96 में ऑप्शन नंबर ठीक है, दोनों सही और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से क्या से कृषि आय बढ़ती है, यानी जो IPS होता है उससे क्या एग्रीकल्चर इनकम बढ़ती है, ठीक है। इसमें विविध कृषि घटकों को जोड़ा जाता है जिससे रिसोर्स की दक्षता बढ़ती है। 97 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सही है दोनों और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला 98 नंबर ग्रीन हाउस गैस, GHG का पूरा नाम ग्रीन हाउस गैस, NCO का पूरा नाम नीम कोटेड एरिया। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन में अगर फंस रहे हो तो क्या करेंगे? ऐसे अगर क्वेश्चन में फंस रहे हो तो भाई क्या ही बताओ, ज़्यादा बोल दूंगा नाराज हो जाओगे, कमेंट में गरियाओगे हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें डिलीट करना पड़ेगा। 99 नंबर उसके बाद में ख़त्म, बाय बाय। IARI का पूरा नाम और CESSCSSRI। अब बताओ गलत करोगे क्या? नहीं यार, दोनों सही करोगे यार, कोई गलत नहीं करेगा। अगर एग्री कैंडिडेट करोगे तो कसम खाओ गलत नहीं करोगे। 100 नंबर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो भैया प्राण डाल देते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन, शतक मार दिया है, शतक मार दिया। अरे यार शतक तो भैया बहुत पहले मार चुके हैं, शतक मार दिया हमने, शतक मार दिया भैया, शतक मार दिया है। और शतक के साथ बढ़िया क्वेश्चन और आपके आदत अनुसार वही आंसर किसा पिटा ये नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। आपके पूरे हो गए हैं क्वेश्चन, हो गए हैं भैया, पूरे हो गए हैं क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन 6 तारीख को शुरू हो रहा है। ऑल इंडिया टेस्ट AGTA SSC कराता है। जैसा एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आएगा उसी तरीके से आप जहाँ हो भाई, जो भाई बहन जहाँ पे है, रूम पे हो, घर पे हो, लाइब्रेरी में हो, जैसे भी हो, टेस्ट देना। सिंपल सा काम करना होगा। 7388822961 पे आप व्हाट्सअप मैसेज करें, सारी डिटेल वहाँ पे दी जाएगी।
मिलेगी। कौन सा नंबर है देख लो भाई, 73 88 और 82 और 29 और 61। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले नोट करें 7388822961। ठीक है, व्हाट्सअप करें भैया, इस पर सारी जानकारी मिल जाएगी। कई बजे से शुरू होगा। पहला टेस्ट है 6 तारीख को, हम ऐसे 3 टेस्ट कराएंगे। अब दूसरा कब होगा अभी कोई निर्धारित नहीं होगा, पहला 6 को निर्धारित है। ठीक है भैया, पुरस्कार है 2100 रुपये धनराशि, सम्मानित राशि तीनों लोगों को मिलेगी, 3 टॉपर को मिलेगी। दूसरी बात एक बढ़िया घड़ी, ऐसी घड़ी होगी एग्री ज्ञानपीठ के टैग वाली घड़ी होगी, और एग्री ज्ञानपीठ का टॉपर एग्री ज्ञानपीठ के यूट्यूब चैनल पे अच्छी तरीके से आएगा। और हाँ, उसका हम इंटरव्यू भी रखेंगे। ठीक है, इंटरव्यू भी रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत बड़े बड़े ऑफर हैं साथ में। ठीक है, तो भाई सभी लोग प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहें और एक दूसरे को शेयर करते रहें, ताकि वो भी इस टेस्ट का और इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकें। हमारे कई मित्र ऐसे होंगे जो भाई अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। आजकल लोग यार, हम मानते हैं यार, तुम 10-10 हज़ार रुपये लोगों से ले रहे हो, कोर्स बेच रहे हो, ठीक है अच्छी बात है बेचो, लेकिन यार एग्जाम में जो चीज़ आए वो बेचो यार। 10,000 रुपये तुमने ले दिए बच्चे से, उसको इतना PDF दे रहे हो, खंगाल के इतना बड़ा PDF दे रहे हो। कात्यायन जैसी बुक, उनकी कात्यायन जैसी बुक से 5 बुक वाला नोट्स आपने बना दिया है। कात्यायन जैसी उसमें 5 बुकें समझ आएगी, क्या फ़ायदा है, क्या बच्चा पढ़ पाएगा। देखो, पढ़ाने का मतलब क्या होता है, पढ़ाने का मतलब क्या होता है, असल मतलब क्या होता है, कंटेंट कम क्वेश्चन ज़्यादा मिले, तभी मार्केट में आप लोग टिकोगे, तभी आपकी पढ़ाई अच्छी है, तभी आप अच्छी जगह पे हैं। ठीक है, और एक हाथ ताली नहीं बजती है। स्टूडेंट को पढ़ाई से ज़्यादा टीचर की आदत, हैबिट और उसके नॉलेज को समझना होगा, उसका रिसर्च पे समझना होगा, कितना वो रिसर्च करता है, कैसे क्वेश्चन बनाता है। हम एक एक क्वेश्चन, देखो शुरू में हमने आप लोगों को छोटे वाले क्वेश्चन कराए, 1 लाइनर वाले, आप लोगों ने जवाब दिया भाई, फटाखट दिया कि भाई बड़े सिंपल करा रहे हो, लल्लू बल्लू वाले क्वेश्चन SSC नहीं पूछता है। मैंने कहा भाई चलो नहीं पूछता है, कम से कम आप कोई भी ये नहीं बताइए हमने 60+ क्वेश्चन करे, कोई नहीं बताएगा। ठीक है, उनको ये पता है, पर भाई उन्हीं क्वेश्चन से उठा के हमने ये बड़े क्वेश्चन बना दिए। नैया आपकी छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन सभी के लिए बड़े होते हैं, छोटा क्वेश्चन आप धड़ल्ले से कर लेते हैं। ठीक है, बड़े क्वेश्चन के लिए बड़ी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, नो डाउट। ठीक है, लेकिन हाँ, एग्री ज्ञानपीठ ने आपके लिए काफ़ी आसान कर दिया। जितने क्वेश्चन कराएं, 15 कराएं चाहे 20 कराएं, सभी को एक एक लेना भाई, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में इन्हीं 15-20 टेस्टों से हम एक एक क्वेश्चन खंगाल के आपके नैनों के सामने रखेंगे। पूरा वीडियो आएगा, प्रूफ आएगा, कब अपलोड किया था, सारा सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना साथियों। ठीक है, बहुत बड़ी ये अनाउंसमेंट है। ठीक है, तो भाई प्लीज़ सभी लोग, हर भाई बहन अपने दिल पे एक हाथ रखे और कमेंट जरूर करके जाए। जैसा भी वीडियो है, बुरी करो भली करो, कैसी भी करो, करके जरूर जाओ प्लीज़। हमारा रिस्पांस कैसा है, एक कमेंट से मेरा जीवन 2 कदम बढ़ जाता है। ठीक है, 2 कदम नहीं, 2 साल बढ़ जाता है। ठीक है, 2 कदम